आप राजनीति की बाबा भक्ति के खिलाफ दस्तक दीजिए, जहां चमत्कार के दावे करके अपने साथ एक भीड़ जुटाने वाले हर धर्म के बाबा होते हैं। उस भीड़ में अपनी जाति, अपने धर्म का वोटर देखकर दंडवत राजनेता रहते हैं। यही हाथरस में हुआ, जहां 2 जुलाई को सत्संग में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई। हर दल के नेता चुप रहे, फिर चाहे सत्ताधारी या विपक्ष, लेकिन मायावती बोल रही है। सवाल उठा कि बाबा के खिलाफ मायावती के आक्रामक होने की राजनीति क्या है। इस कार्यक्रम में जो सज्जन वहां पर अपना उपदेश देने के लिए आए थे, 121 लोगों की जान जिस सत्संग में मची भगदड़ में जाती है, उस बाबा को मुख्यमंत्री सज्जन कहते हैं। बाबा के ऊपर मुकदमा नहीं लिखा गया। देखिए, आप उस बहस को और मत छेड़िए। जिस बाबा के खिलाफ 121 मौतों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उस पर अखिलेश यादव सॉफ्ट रहते हैं। परिवार वालों से आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा, किसको दोषी मानते हैं? जी देखिए, उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है। बात बात पर सीधे नाम लेकर बीजेपी को घेरने वाले राहुल गांधी भी हाथरस वाले बाबा के सवाल को टाल जाते हैं। कहा यह गया कि बाबा के नाम पर सियासी चुप्पी की वजह सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि का खुद जाटव होना, बाबा के 80% भक्त जाटव समाज से होना, उत्तर प्रदेश में 11% आबादी जाटव होना और यूपी के 16 जिलों में बाबा का प्रभाव, जहां दलित आबादी 13% से 28% तक है। यानी दलित वोट खासकर जाटव वोट के संतुलन को साधने या फिर कम से कम ना बिगड़ने देने के लिए बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी तीनों को मुखर या आक्रामक होकर बोलता नहीं देखा गया। लेकिन मायावती बोलती है, खूब बोलती है। मायावती ने पहले 2 जुलाई को सिर्फ हाथरस की घटना का जिक्र किया, लेकिन 6 जुलाई को मायावती उत्तर प्रदेश की पहली नेता बन गई जिन्होंने खुलकर लिखा कि इस बाबा के खिलाफ कार्रवाई हो। और जब सरकार की तरफ से गठित एसआईटी ने बाबा को एक तरह से क्लीन चिट दे दी, तो मायावती फिर आक्रामक हुई। अब की बार बीएसपी प्रमुख ने सीधे कहा कि दलितों को भोले बाबा से दूर रहना चाहिए। सरकार की रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित, एसआईटी खामोश है और बाबा को क्लीन चिट देने की कोशिश हो रही है। सवाल उठा, आखिर जिस बाबा के खिलाफ जाटव वोट की नाराजगी के डर से बाकी नेता चुप हैं, वहां मायावती कैसे आक्रामक हैं? दरअसल जब से बीएसपी बनी है, तब से पहली बार 10% वोट मायावती का कम हुआ है और ये लगातार पिछले कुछ चुनाव से गिरता जा रहा है। और ये घटा हुआ वोट दरअसल समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की तरफ ज्यादा गया है। ऐसे में मायावती के निशाने पर ये दल भी हैं। जब से बाबा का कांड सामने आया है, बाबा सूरजपाल का, उसके बाद से मायावती सधे शब्दों में बयान दे रही हैं। उन्हें मालूम है कि बाबा को टारगेट करने पर उनका नुकसान नहीं होगा। उनके पास वो प्रिविलेज है जो कि बाकी दलों के पास नहीं है, क्योंकि उनका कद आज भी जाटो समाज में सबसे ऊपर है, बेशक वो बाबा जाटो ही क्यों ना हो। चाहे भोले बाबा हो, चाहे सेवादार हो, चाहे वो प्रशासन के लोग हों, जिन लोगों ने इतना बड़ा कार्यक्रम करने के लिए परमिशन तो दे दिया, लेकिन समुचित सुरक्षा व्यवस्था नहीं दिया, इसका जिम्मेदार वो प्रशासन भी है। इसलिए हमारी मांग यही थी कि उच्च स्तरीय जांच हो और जांच में जो दोषी पाए जाएं, निष्पक्ष जांच हो और एक समय सीमा निर्धारित की जाए और जांच करके जो भी दोषी हो उनको सजा मिले। दरअसल जिस जाटव वोट में अभी आए फेरबदल को अपने साथ बनाए रखने के लिए अखिलेश और राहुल गांधी बाबा पर चुप्पी साधते हैं, उसे ही अपनी ताकत अब मायावती बनाना चाहती है। कैसे, ये समझने के लिए पहले इन आंकड़ों पर गौर करिए। 2014 के मुकाबले 2024 का हिसाब लगाएं तो यूपी में एनडीए के मुकाबले जाटव वोट इंडिया गठबंधन का बहुत बड़ा 19% तक बढ़ गया। अन्य दलित वोट में भी 41% तक वोट इंडिया गठबंधन का बढ़ा है, जबकि जाटव हो या अन्य दलित, दोनों में बड़ा नुकसान बीएसपी को उठाना पड़ा है, जो इसका मुख्य वोटर था। और तब अपने ही पुराने वोटर को
जो बाबा के सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक रहा, उसे वापस समाजवादी पार्टी के खेमे से अपने पास लाने की तैयारी मायावती ने की है। उत्तर प्रदेश के 4 मुख्य दलों में इकलौती मायावती बीएसपी प्रमुख ही ऐसी हैं जो लगातार बाबा को इस घटना के बाद कटघरे में खड़ा कर रही हैं, और इसकी वजह भी है। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिन जिलों में बाबा का प्रभाव है, उन इलाकों के समाजवादी पार्टी के नेता अपने कार्यक्रमों में बाबा की गद्दी लगाते थे, और समाजवादी पार्टी के कई नेता बाबा के संपर्क में भी थे। ऐसे में मायावती बाबा को टारगेट कर रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाबा के जो समर्थक, बाबा के जो भक्त हैं, उनमें से बहुत समाजवादी पार्टी के समर्थक होते जा रहे थे, और ऐसे में बाबा को टारगेट करके मायावती अपने वोट बैंक को वापस अपनी तरफ लाना चाहती हैं। दरअसल मायावती वोट नहीं, भावनाओं पर नजर रखे हैं। मृतकों के परिजनों में बाबा के खिलाफ गुस्से को मायावती अच्छे से भांप रही हैं। वही सर अंधविश्वास भरा हुआ था लोगों के दिल में। हाँ, आप लोग भी भगवान के रूप में देखते हैं उस बाबा को, या क्या है कहानी? नहीं सर, ऐसे ही अंधविश्वास फैल जाता तो थोड़ा थोड़ा करने लगते हैं, और अब अंधविश्वास हट गया हमारे आंखों से। अगर इतने ही वो चमत्कारी होते तो इतनी परेशानी में अपने भक्तों को देखने नहीं आते सर। उन्होंने मुड़ के भी नहीं देखा, खबर भी नहीं ली, चोरी से चिट्ठी पहुंचा दी अपने भक्तों के लिए, तो काहे के भगवान है सर। अब जहां जाटव समाज से आने वाले लोग ही बाबा के चमत्कार पर सवाल उठाने लगे हैं, वहां मायावती सबसे बड़े बाबा यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की याद दलितों को कराती हैं, और सूरजपाल जैसे बाबाओं से दूर रहने की नसीहत देती हैं। यानी एक तीर से बीएसपी 2 निशाने साध रही है।